अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बायोज़ॉर्प्शन बाय फंजाई। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम वाटर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। उसके बाद जो है वो हम फंजाई का रोल देखेंगे कि इन वाटर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए फंजाई जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो फंजाई के कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो है वो जैसे एस्परजिलस नाइजर है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ हैं, पेंसिलियम स्पीशीज़ हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है वो हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखेंगे और एट द एंड जो है वो हम इसके बायोज़ॉर्प्शन प्रोसेस के जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोज़ॉर्प्शन होता क्या है। बेसिकली जितने भी हमारे पास जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं, जैसे हमारे पास एल्जी हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, तो इनकी जो है वो वेस्ट वाटर में से हैवी मेटल्स को अकामुलेट करने की जो एबिलिटी है, इसे हम जो है वो बायोज़ॉर्प्शन कहते हैं। हैवी मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं? हैवी मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 से ज़्यादा होता है और जिनकी एटॉमिक डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है, उनको हम जो है वो हैवी मेटल्स कहते हैं। अगर हम वेस्ट वाटर की बात करें तो ऐसा वाटर जो अपना पोटेंशियल लूज़ कर दे, जिसे हम हाउस होल्ड या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में यूज़ ना कर सकें, इसे हम जो है वो वेस्ट वाटर कहते हैं। वेस्ट वाटर के अंदर जो है वो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें जो है वो डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, इसमें हैवी मेटल्स हो सकती हैं। तो इन हैवी मेटल्स को रिमूव करने की जो एबिलिटी है, इसको हम जो है वो बायोज़ॉर्प्शन कहते हैं। बायोज़ॉर्प्शन जो है वो डिफरेंट पाथवेज के थ्रू हो सकती है। ये मेटाबॉलिकली मेडिएटेड पाथवे के थ्रू हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो एटीपी यूज़ होती है और इसके अलावा स्पॉन्टेनियस फिजिको केमिकल पाथवे के थ्रू भी जो है वो बायोज़ॉर्प्शन हो सकती है। ये जो पाथवेज या प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, मीन्स दैट ये ऑटोमेटिक होता है, तो इसमें जो है वो एटीपी की ज़रूरत जो है वो नहीं होती। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोज़ॉर्प्शन को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। बायोज़ॉर्प्शन जो है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पीएच है, कांटेक्ट टाइम है, मेटल कंसंट्रेशन है, सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो फैक्टर्स हैं ये बायोज़ॉर्प्शन प्रोसेस को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये फैक्टर्स बायोज़ॉर्प्शन के प्रोसेस को किस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पीएच की बात करें तो कोई भी जो हमारे पास बायोसॉर्बेंट होता है, जैसे हम फंजाई को डिस्कस करेंगे आज की डिस्कशन में, तो जो फंजाई होता है इसकी सरफेस पे जो है वो डिफरेंट जो है वो एक्टिव साइट्स होती हैं। उन एक्टिव साइट्स पे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जब पीएच लो होती है तो वो जो प्रोटॉन है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और मेटल्स के लिए कोई भी जो है वो वहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं है कि वो वहाँ पे आके अटैच हो सकें। जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज़ करते हैं तो साइड्स क्या होती हैं, डीप्रोटोनेटेड हो जाती हैं, मीन्स दैट वो अपने प्रोटॉन को लूज़ कर देती हैं और वहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाता है। जैसे हमें पता है कि मेटल्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके हमेशा पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ही रहती हैं। अब मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और उन एक्टिव साइड्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल्स क्या करेंगी, वहाँ पे जाके उस तरफ अट्रैक्ट होंगी, चार्ज अट्रैक्शन होगी और वहाँ पे जाके जो मेटल्स हैं अटैच हो जाएंगी और बाद में हम उनको जो है वो वहाँ से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ कंटैक्ट टाइम। कंटैक्ट टाइम क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास कंटेमिनेटेड सॉइल है या कंटेमिनेटेड वाटर है, उसके अंदर जब हम बायोसॉर्बेंट को डालते हैं तो उन दोनों के दरमियान, यानी कि जो कंटेमिनेंट्स हैं उस वाटर के अंदर और जो हमारे पास जो हमने बायोसॉर्बेंट डाला है, उन दोनों के दरमियान कंटैक्ट होता है। तो जितनी देर वो आपस में कंटैक्ट में रहते हैं उस टाइम को हम कंटैक्ट टाइम कहते हैं। ये देखा गया है कि जो कुछ मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स के लिए कंटैक्ट टाइम जो है वो वेरी करता है और जो डिफरेंट फंजाई की स्पीशीज़ हैं उनके लिए भी कंटैक्ट टाइम जो है वो वेरी करता है। डिफरेंट जो फंगल स्पीशीज़ हैं उनके लिए जो है वो कंटैक्ट टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। तो मेटल कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है कि जो मेटल्स उस कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगी, जितनी उनकी कंसंट्रेशन होगी उसे हम मेटल कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे जैसे मेटल कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी बायोज़ॉर्प्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन एक खास लिमिट तक, क्योंकि जब वो बायोसॉर्बेंट उन मेटल्स को अटैच करेगा, अपने साथ एडहेयर करेगा, तो उसका जो वेट होगा वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से बायोज़ॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई हैं,
तो कुछ फंजाई स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ हैं फंजाई की, उनकी जो है वो सेल वाल में जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिल ग्रुप है, इमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो मेटल्स इन ग्रुप्स के साथ आकर जो है वो अटैच हो जाती हैं, जिनको हम बाद में कंटेमिनेटेड जो वाटर है या साइल है वहाँ से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि फंजाई क्या होते हैं। फंजाई जो है वो सिंगल साइड या कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, और उसके अलावा इसमें कुछ जो है वो फेमिलियर मशरूम्स वगैरह भी आते हैं। यीस्ट और मोल्ड में क्या डिफरेंस होता है? यीस्ट जो है वो ओनली फंगस हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और इनकी ग्रोथ जो है वो बडिंग के थ्रू होती है। जबकि अगर हम मोल्ड की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर फंजाई हैं, और इनमें सेक्शुअल या एसेक्शुअल स्पोर के थ्रू जो है वो इनकी ग्रोथ होती है। उसके अलावा कुछ जो है वो मशरूम्स यहाँ पे जो है वो दिखाए गए हैं। फॉर एग्जांपल प्लोरोटस ओस्ट्रिएटस है, लेंटिनोला एडोर्स हैं, और इसके अलावा प्लोरोटस पल्मोनेरिस है, और कोरियोलस वर्सिकलर वगैरह यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। इसके बाद फंजाई को जो है वो सेपरेट किंगडम के तौर पे जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, और ये हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। ये अपनी फूड को कैसे एक्वायर करते हैं? ये डिफरेंट इंजाइम्स को जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सिक्रीट करते हैं, और उनके थ्रू जो है ये फूड को जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं। इट मीन्स दैट कि इनमें जो है वो अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ जो है वो न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद एक टर्म है माइक्रोरेमेडिएशन। माइक्रोरेमेडिएशन बेसिकली बायोरेमेडिएशन के एक टाइप है, जिसमें हम फंजाई को जो है वो कंटेमिनेटेड साइल या कंटेमिनेटेड वाटर के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें हम जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर को डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो फंजाई को यूज़ करके किस तरीके से कंटेमिनेटेड वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, और उनमें जो कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको किस तरीके से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि एक जो है वो हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बेसिक नीड है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज तक जो है वो एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करना पड़ता है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके अंदर डिफरेंट डिजीज़ काज कर सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें कि एनुअली 3.4 मिलियन पीपल जो है वो हर साल वाटर बोर्न डिजीज़ की वजह से उनकी जो है वो डेथ होती है। कुछ कॉमन वाटर बोर्न डिजीज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास डायरिया है, डाइसेंट्री है, टाइफाइड है, कैंसर वगैरह आते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फंजाई जो है वो इस में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, या फंजाई जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं। एक प्रोसेस है माइक्रोफिल्ट्रेशन, जिसमें हम जो है वो फंगल माइसीलियम को एक्टिव बायोलॉजिकल फिल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं डिफरेंट कंटेमिनेंट्स को वाटर में से रिमूव करने के लिए। जो माइक्रोफिल्ट्रेशन का कंसेप्ट था वो सबसे पहले पॉल स्टेमर्स ने दिया था, जो कि वर्ल्ड में लीडिंग माइकोलॉजिस्ट है। इसने जो है वो इसका एक प्रोसीजर बताया। स्टेज 1 में जो है वो इन्होंने मटेरियल्स को प्रिपेयर किया। उन्होंने जो है वो यूके के एक सप्लायर से 40 केजी मशरूम स्पैन को जो है वो ऑर्डर किया और उसे मंगवाया। ये जो है वो मशरूम स्पैन बेसिकली जो है वो फ्रेश फंगस को ग्रो करवाने के लिए जो है वो यूज़ होता है, और इसके बाद उन्होंने इसे केयरफुली वेट किया और इसके करेक्ट जो पोर्शंस थे उनको मतलब इक्वली डिवाइड करके इन हेजियन सैक जो यहाँ पे दिखाया गया है इनके अंदर उन्होंने जो है वो डाल दिया। उसके बाद जो है वो उन्हें स्ट्रॉ बेल्स चाहिए थे, जो उन्होंने जो है वो हासिल किए बुशेल्स फार्म इन करशेल्टन से जो है वो इन्होंने हासिल किए। स्ट्रॉ बेल्स क्या होते हैं कि जो राइस या क्रॉप की जो मतलब राइस या जो गंदम की क्रॉप्स होती हैं उनमें जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम जो है वो स्ट्रॉ बेल्स कहते हैं, वो इन्होंने जो है वो यूज़ किए। उसके अलावा इन्होंने जो है वो फ्रेशली चिप्ड वुड जो है वो हासिल की, जो कि इसमें जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो स्टेज 2 में इन्होंने बिल्ड किया, यानी कि इन्होंने जो है वो माइक्रो फिल्टर जो है वो खुद से बनाए जो है वो फर्स्ट 3 डेज़ में। और ये इन्होंने कैसे बनाया कि इन्होंने ग्रुप की फॉर्म में काम किया। एक जो पर्सन था वो हेजियन सैक को होल्ड करता था और दूसरा पर्सन उसमें जो है वो ये डिफरेंट जो मटीरियल्स थे वो ऐड करता था। इसके बाद जो 5 वीक्स के बाद जो है वो माइसीलियम ग्रो कर गई थी, जैसे हमें जो है वो यहाँ पे पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि जो वाइट फीदरिंग नेटवर्क जो हमें नज़र आ रहा है ये जो है वो फंजाई जो है वो ग्रो कर गई है। अब ये जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो रेडी थे। इसके बाद उन्होंने जो है वो वॉलंटियर्स को इनवाइट किया कि वो आएँ और इनको जो है वो डिफरेंट रिवर्स पे या डिफरेंट स्टडी साइट्स पे जो है वो इनको इंस्टॉल करें। तो उन्होंने जो है वो इन्हें वेंटल बैंक पे, बटर हिल पे और बेडिंगटन पार्क में जो है वो इन्हें इंस्टॉल किया वाटर के ट्रीटमेंट के लिए।
उसके बाद जो है वो कुछ और फंगस हैं जो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स को जो है वो रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंगस है पैस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। ये जो पॉलीयूरेथीन को जो है वो ईट करती है और पॉलीयूरेथीन के रिमूवल के लिए हम इस जो है वो फंगस को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और फंगस है एस्परजिलस ट्यूबनजेंसिस, जिसको हम जो है वो प्लास्टिक की डिग्रेडेशन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो है वो अर्बन लैंडफिल एरिया में जो है वो साइंटिस्ट की एक टीम ने जो है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद जो है वो ओस्टर मशरूम को या जो है वो स्पेसिफिकली ड्वार्फ ओस्टर मशरूम को हम जो है वो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और डाइज को वेस्ट वाटर में रिमूव करने के लिए जो है वो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिलीनियम के रिमूवल के लिए हमारे पास एक फंगस है अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, जिसको हम लिक्विड ग्रोथ मीडियम के अंदर जो है वो ग्रो करवाते हैं और इसके थ्रू जो है वो हम हाई लेवल ऑफ सिलीनियम को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो कुछ मेटल्स के बारे में बात करते हैं कि ये जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कैसे करती हैं या उनमें अकामोलेट कैसे होती हैं और ये जो है वो वाटर को कंटेमिनेट कैसे करती हैं। सबसे पहले अगर हम मरकरी की बात करें तो ये जो है वो साइल के लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो इन्वायरमेंट में या जो है वो वाटर बॉडीज़ में एंटर होती है और उन्हें कंटेमिनेट करते हैं। साइल की लीचिंग बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से हो सकती है, एसिड रेन से हो सकती है, जिसकी वजह से ये वाटर बॉडीज़ में एंटर होती हैं और उन्हें कंटेमिनेट करती है जो मरकरी है। मरकरी कंटेमिनेटेड वाटर को अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फंगस है वाइट रोड फंगस फ्लैबिया फ्लोरिडेंसिस, हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम जो है वो लेड जिंक और कॉपर ओर में जो है वो पाई जाती है। इसको ट्रीट करने के लिए ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये कैडमियम आयंस को डिक्रीज़ कर सकती हैं। उसके बाद अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक जो है वो रिफाइनिंग प्रोसीजर या डिफरेंट मेटल्स के रिफाइनिंग प्रोसीजर से जो है वो नेचर में डिस्चार्ज होती है। अगर हम आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर को ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए एस्परजिलस नाइजर को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये जो है वो कुछ फंजाई हैं जो डिफरेंट मेटल्स या कंटेमिनेंट्स को जो है वो जिनको रिमूव करते हैं, वो भी बताया गया है कि हम इन मेटल्स को इन फंजाई को यूज़ करके इन कंटेमिनेंट्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये जो है वो टेबल में दिखाया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एस्परजिलस नाइजर की, कि इसको हम बायोज़ाप्शन में जो है वो यूज़ कैसे करते हैं। जो एस्परजिलस स्पीशीज़ होती हैं ये फिलामेंटस फंजाई हैं, मीन्स दैट ये हाइफी फार्मेशन करते हैं। जैसे हमें इस GIF वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये जो है वो हाइफी हैं एस्परजिलस नाइजर के। जो हाइफी होते हैं ये कम्प्लेक्स और पोरस जो है वो स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जो है वो इसका जो है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये जो है वो डिफरेंट मतलब जो है वो मैक्सिमम मेटल्स को जो है वो अपने साथ अटैच करवा सकते हैं। सेकेंडली ये जो है वो यूबिक्यूटस होते हैं, मीन दैट ये हमें इन्वायरमेंट में चीपली और इजीली अवेलेबल हैं। इनकी जो है वो एस्परजिलस इनके इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो एस्परजिलस जीनस है इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल एस्परजिलस नाइजर है, फ्लेवस है, वर्सिकलर वगैरह है। एस्परजिलस नाइजर को जो है वो ओपनली यूज़ किया जा चुका है कैडमियम, लेड और कॉपर की रिमूवल के लिए और ये हाईली इफ़ेक्टिव है ऑर्गेनिक डाइज और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव करने के लिए जो है वो ये हाईली इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो सबसे पहला जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है। जितना भी हमारे पास फंगल बायोमास होता है बेसिकली ये एज अ मैग्नेट एक्ट करता है और अपने साथ डिफरेंट जो है वो मेटल्स या कंटेमिनेंट्स को अडहेयर करता है डिफरेंट जो है वो फोर्सेस के थ्रू या बार्स के थ्रू, जिसमें हमारे पास वेंडर वाल्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है केमिकल कम्प्लेक्सेशन। जो फंगल बायोमास होता है इसकी सरफेस पे जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ आके मेटल आयन जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं और इनको जो है वो हम इस तरीके से मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आयन एक्सचेंज। जो मेटल आयन्स होते हैं सोल्यूशन में वो चेंज हो जाते हैं। फंगल बायोमास की सरफेस पे जो है वो कुछ एक्सचेंजेबल आयन्स होते हैं। जैसे अगर हम इस फ्लो चार्ट में देखें तो मेटल आयन जो है वो फंगल बायोमास के साथ अटैच हो जाती है। जो फंगल बायोमास की सरफेस पे एक्सचेंजेबल आयन्स होते हैं वो जो है वो सोल्यूशन के अंदर जो है वो चले जाते हैं। इस GIF वीडियो में भी हम देख सकते हैं कि ये जो है वो थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइफी होते हैं और ये पोरस होते हैं, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया होता है और ये मैक्सिमम मेटल्स को अपने साथ अटैच या ढेर करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है बायोज़ाप्शन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर्स, यानी कि ये जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे पॉलीसेकेराइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं।
ये एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर बेसिकली जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर अटैचमेंट साइट्स होती हैं जिन पे जो है वो डिफरेंट मेटल्स आके अटैच हो जाती हैं और हम इनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है इंट्रा सेलुलर सीक्वेस्ट्रेशन। जो वर्ड सीक्वेस्ट्रेशन है बेसिकली इसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन, यानी कि फंजाई के अंदर एबिलिटी है कि इसके इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स भी जो है वो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स को अपने साथ जो है वो एक्यूमुलेट करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वैक्यूल्स हैं। इट शोज दैट कि फंजाई जो है वो कितने हाईली एफिशिएंट हैं मेटल्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद जो है वो हम इसका मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो एस्परजिलस नाइजर बायोमास को जो है वो प्रिपेयर करना है आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में। इसके लिए जो है वो हमारे पास जो है वो पीडीए ग्रोथ मीडियम है और एमईए जो है वो ग्रोथ मीडियम है, जिसमें जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 7 डेज़ के लिए इसे रखा जाता है। जैसे इस GIF वीडियो में हम देख सकते हैं कि हम जो है वो इसको कैसे ये कैसे ग्रो होता है जो एस्परजिलस नाइजर है 7 डेज़ में। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट जो स्टेप है ये जो है वो जैसे मेंशन है कि इफ़ नेसेसरी, इट मीन्स दैट ये जो है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि अगर हमने जो है वो एस्परजिलस नाइजर को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया है तो उसके अंदर अगर डिफरेंट कंटेमिनेंट्स आ गए हैं, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं जो कि उसकी बायोअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को जो है वो रिड्यूस कर सकती हैं, तो इनको जो है वो रिमूव करने के लिए हम इसका जो है वो प्री ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम इसकी वॉशिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ग्राइंडिंग के थ्रू कर सकते हैं या जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ताकि हम इसकी जो है वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दें और इसको हाईली एफिशिएंट या प्योर फार्म में लेके आएँ ताकि ये मैक्सिमम जो है वो बायोअब्जॉर्प्शन कर सके। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट सेटअप। इसमें हम जो है वो एब्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाते हैं और जो हमने फंगल बायोमास प्रिपेयर किया है इसकी हम एक नॉन कंसंट्रेशन लेके लिक्विड जो है वो ग्रोथ मीडियम के अंदर जो है वो डालते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो 10 ग्राम या फिर जो है वो 5 mm स्क्वायर जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ली जाती है जो हमने फंगल बायोमास प्रिपेयर किया है। और जैसे हम इस GIF वीडियो में देख सकते हैं इस ऐसे जो है वो हम इसे लिक्विड जो ग्रोथ मीडियम होता है इसके अंदर जो है वो हम इसे डाल देते हैं। उसके बाद अब जो हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है, अब हमने इनका कंटैक्ट करवाना है। तो जो हमारे पास प्रिपेयर्ड बायोमास होता है उसको हमने कंटैक्ट में लेके आना है एक्वा सोल्यूशन के साथ, जिसमें जो है वो टारगेट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। जो भी हमारे पास कंटेमिनेटेड सॉलिड या कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसकी भी हम नॉन कंसंट्रेशन लेके इस जो है वो एक्वा सोल्यूशन के अंदर जो है वो डाल देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो बायोअब्जॉर्प्शन जो हम करवाते हैं बेसिकली एस्परजिलस नाइजर के थ्रू, अभी तक इसे जो है वो वाइड स्केल पे यूज़ नहीं किया गया। अभी तक इसे जो है वो लेबोरेटरी के लेवल पे जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेटल्स के जो है वो रिमूवल के लिए। तो इसमें जो है वो हम डिफरेंट जो हमारे पास कंटेमिनेटेड सॉइल या वाटर है उसकी हम नॉन कंसंट्रेशन लेके इसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर जो है वो डालते हैं और फिर इसे हम एल्युमिनियम फॉइल के साथ जो है वो कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ बायोमास। जब डिज़ायर्ड कंटैक्ट टाइम रीच हो जाए तो फिर हम बायोमास को जो है वो सोल्यूशन में से जो है वो सेपरेट करते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। लाइक हमारे पास फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है या सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है वो हम बायोमास को सोल्यूशन के अंदर से जो है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप है एनालिसिस एंड रिकवरी। अब हमने एनालाइज करना है कि जो बायोअब्जॉर्बेंट है उसने किस हद तक जो है वो कंटेमिनेंट को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब किया। हमें पता है कि जब हमने बायोअब्जॉर्बेंट को इनिशियली उस एक्वा सोल्यूशन के अंदर डाला था तो उसके साथ कोई भी मेटल आयन जो है वो प्रेजेंट नहीं था, वो प्योर फॉर्म में था। तो जब हम उसे निकालेंगे तो फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि उसने किस हद तक जो है वो उस जो है वो कंटेमिनेंट को अपने साथ जो है वो अडहेयर किया है। नेक्स्ट है रिकवरी। रिकवरी में बेसिकली जो है वो ये अभी थ्योरेटिकल ही है, इसे अभी तक जो है वो ये फिजिबल नहीं है कि हम जो है वो उन कंटेमिनेंट्स को उन मेटल आयंस हैं उनको जो है वो हम फंगल बायोमास से सेपरेट कर दें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है रीजनरेशन। अगर तो फंगल बायोमास जो है वो मैक्सिमम बायोअब्जॉर्प्शन नहीं करता तो उसकी हम कैपेसिटी को जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं और उसको दोबारा से सोल्यूशन के अंदर डाल के डिफरेंट मेटल्स को जो है वो एक्यूमुलेट वो कर सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ की, जिनको हम बायोअब्जॉर्प्शन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1671 में जो है वो इन्हें जर्मनी में पहली दफ़ा जो है वो दरियाफ्त किया गया था। उसके बाद 1794 में जो है वो परसून ने इन्हें आइडेंटिफाई किया और 1927 में गिलमैन ने और इबात ने जो है वो इसकी 4 स्पीशीज़ को जो है वो रिकगनाइज़ किया बेस ऑन कलर, शेप ऑफ कोनिडिया एंड कम्युनिटी अपीयरेंस।
और 1932 में वेंडलिंग ने जो है वो इन्हें पोटेंशियल जो है वो यूज़ किया ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ का। उसके बाद जो है वो ये हमारे पास कुछ ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ हैं जिनको हम बायोज़ॉप्शन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा एट्रोविरिडी है, ट्राइकोडर्मा वायरेंस है, ट्राइकोडर्मा जो है स्पर्लम है, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम है। तो इनको जो है वो हम बायोज़ॉप्शन के प्रोसेस में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो है वो डिग्रेडिंग एबिलिटीज़ की इवेलुएशन की बात करें तो जैसे मैं बताया कि ट्राइकोडर्मा एक एस्कोमाइकीट जीनस है, यानी कि ये जो है वो डिफरेंट रिकैल्सिट्रेंट सबस्ट्रेट्स पे जो है वो एक्टिव होती है, क्योंकि ये जो है वो नॉन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है जो कि लिग्नेंट की डिग्रेडेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। फ्यूल ऑयल जो है वो कॉमनली वर्ल्ड वाइड में यूज़ होते हैं। फ्यूल ऑयल्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई गई है, लेकिन फिर भी ये है वो एक्सीडेंटली वाटर बॉडीज़ में जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, और दूसरे नंबर पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो हाईली इफेक्टेड होती है फ्यूल ऑयल्स की वजह से। अगर हम इंजन ऑयल की कंपोजिशन की बात करें तो जैसे हमें इस पिक्चर में दिखाया गया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पॉलीसाइक्लिक जो एरोमेटिक्स हैं वो 17% होते हैं। अल्काइल जो बेंजीन्स हैं वो इसमें 34% होती हैं, और इसके अलावा अल्काइल इंडीन्स और अल्काइल टेट्रालीन्स जो है वो इसमें 6% होती हैं, और इसके अलावा जो है वो इनमें डिफरेंट जो है वो कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ की जो है वो लेबोरेटरी में ग्रोथ के बारे में दिखाया गया है कि इसको जो है वो हम जो है वो 45 डेज़ के लिए जो है वो ग्रो करवाते हैं, और इनिशियली जो इसका टेम्परेचर फर्स्ट वीक में होता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो वीक बाय वीक इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और लास्ट वीक तक इसका टेम्परेचर जो है वो 97 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें दिखाया गया है कि कुछ जो है वो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ जो जिनको डिफरेंट टेस्ट में जो है वो यूज़ किया गया था। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास गुआकोल टेस्ट होता है, ये जो है वो लाइगेज और पर ऑक्सीडेज जो मैंगनीज एंजाइम होता है इसकी जो है वो डिटेक्शन के लिए होता है, जो कि लिग्नन की डिग्रेडेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। अगर हम देखें कि जो ट्राइकोडर्मा एस्पर्लम F1020 है, इसने हाई एक्टिविटी शो की टुवर्ड्स गुआकोल टेस्ट, और हार्जियानम F12 ने भी हाई एक्टिविटी शो की, जबकि हार्जियानम F58 ने लो एक्टिविटी शो की, और F26 ने भी थोड़ी सी जो है वो F58 से ज़्यादा एक्टिविटी शो की। उसके बाद अगर हम जो है वो गार्लिक टेस्ट की बात करें तो एस्पर्लम F1020 ने हाई एक्टिविटी शो की, जबकि हार्जियानम F58 और हार्जियानम F26 ने नो एक्टिविटी शो की। और इसके अलावा अगर हम RBBR टेस्ट की बात करें तो इसको जो है वो रेमाजोल ब्रिलियंट ब्लू आर टेस्ट भी कहते हैं। ये जो है वो डिग्रेडेशन पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो है वो डिग्रेडेशन के लिए होता है, जो इन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो है वो डिग्रेड करता है, जो कि लेस टॉक्सिक होते हैं। तो जो ट्राइकोडर्मा हार्जियानम F26 है, इसने जो है वो हाई एक्टिविटी शो की, और ट्राइकोडर्मा एस्पर्लम F1020 जो था इसने जो है वो नो एक्टिविटी शो की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंसिलियम स्पीशीज़ के बारे में कि पेंसिलियम स्पीशीज़ जो होती हैं ये हाईली कैपेबल होती हैं, ये हैवी मेटल जैसे लेड, कॉपर, मर्करी वगैरह को रिमूव कर सकती हैं, और इसके अलावा अदर पोल्यूटेंट्स को भी रिमूव करने के लिए ये जो है वो हाईली इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि इनकी सेल वाल में जो है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि इसमें कार्बोक्सिल इमाइन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिनमें जो है वो मेटल्स आयंस आके इनके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, और मेटल्स को हम जो है वो बाद में रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी एनालिसिस, इसमें ये देखा गया कि जो हाइड्रोक्सिल इमाइन और सल्फोनाइल ग्रुप्स होते हैं वो जो है वो कॉपर की और क्रोमियम 6 को अपने साथ जो है वो बाइंड करवा सकते हैं, और इसके अलावा जो कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप हैं ये इन्होंने जो है वो शो की एक्टिविटी कॉपर को भी ये जो है वो बाइंड कर सकते हैं अपने साथ। उसके बाद ये जो मेजरली जो यूज़ होती हैं पेंसिलियम स्पीशीज़ जो बायोज़ॉप्शन के लिए, इसमें हमारे पास पेंसिलियम ऑक्सैलियम है, पेंसिलियम क्राइसोजेनम है, पेंसिलियम कैंसेंसिस है, पेंसिलियम नोटेटम है। इनको हम जो है वो बायोज़ॉप्शन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पेंसिलियम स्पीशीज़ को कॉपर के अगेंस्ट जो है वो यूज़ किया गया एक एक्सपेरिमेंट में। कॉपर जो है वो हाईली एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये जो है वो एक रिडॉक्स एक्टिव मेटल है, और ये को फैक्टर के तौर पे जो है वो सर्व करती है उन एंजाइम्स के लिए जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं।
मतलब ये है कि ये जो है वो प्लांट्स के लिए इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये, लेकिन ये प्लांट्स के लिए जो है वो टॉक्सिक भी हो सकती है जब ये हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें जो है वो केमिकल रिडॉक्स पोटेंशियल है और ये जो है वो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट्स का जो है वो एक्टिवेट कर देती है। और इसके अलावा ये जो है वो फूड चेन में अकोमोडेट कर जाती है, जिसकी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर जो है वो काज करती है। ये इन्वायरमेंट में अकोमोडेट कैसे होती है, यानी कि ये हमारे वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट कैसे करती है। बेसिकली जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे मेटल प्लेटिंग है, स्टोरेज बैटरीज़ हैं, उनके थ्रू ये जो है वो वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट करती है। और इसके अलावा कापर बेस्ड फर्टिलाइज़र होते हैं, फंजीसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, जिसके थ्रू ये इन्वायरमेंट में एंटर होती है और वाटर बॉडीज़ में एंटर होती है और वाटर को जो है वो कंटेमिनेट करती है। हम जो है वो फंजाई को क्यों यूज़ करते हैं कापर के अगेंस्ट, क्योंकि जो कापर है वो बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होता, जिसकी वजह से ये एक तो एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है और दूसरा उन ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल है जो इस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस कापर कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो इनमें जो है वो ये डिफरेंट डिजीज़ जो है वो काज कर सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास फंजाई है ये लो कास्ट है और इको फ्रेंडली बायोमास है और ये हाईली इफेक्टिव भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो एक्सेप्टेबल कंसनट्रेशन है कापर की ड्रिंकिंग वाटर में। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने जो है वो जो है वो पेंसिलियम स्पीशीज है, पेंसिलियम सिट्रीन हम जिसको जो है वो यूज़ किया, इसके जो है वो लिविंग और डेड बायोमास दोनों को यूज़ किया गया। सबसे पहले उन्होंने सिंथेटिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए, उन्होंने जो है इसको आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम के अंदर जो है वो ग्रो करवाया और उसके बाद जो है वो इसकी स्ट्रेन्स को जो है वो आइसोलेट किया। रिजल्ट्स में उन्होंने देखा कि जो इमोबिलाइज्ड बायोमास था उसमें हाई एफिनिटी शो की टुवर्ड्स कापर और जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुई वो पीएच वैल्यू 5 पे हुई। जो बायो एब्जॉर्प्शन जो कापर की थी वो एब्जॉर्प्शन टाइम या कंटैक्ट टाइम इंक्रीज़ करने के साथ जो है वो इंक्रीज़ हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि फंजाई एज बायोएब्जॉर्प्शन एजेंट फॉर बायोरेमिडिएशन, यानी कि अगर हम इन फ्यूचर फंजाई को बायोरेमिडिएशन एजेंट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो फंजाई के अंदर कौन कौन से करैक्टरिस्टिक होने चाहिए या फंजाई जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले हमें ऐसी फंगस स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि जो टारगेट स्पेसिफिक कंटेमिनेंट्स को जो है वो रिमूव करें, मीन्स दैट कि वो सिलेक्टिव कंटेमिनेंट्स को रिमूव करें। ये नहीं कि वो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स को रिमूव करें। सिलेक्टिव कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने का एक फ़ायदा ये होगा कि हम उसकी मैक्सिमम कंसनट्रेशन को जो है वो रिमूव कर सकेंगे। और इसके अलावा हमने जो है वो कास्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली मेथड्स को डेवलप करें ताकि एक साइड पे तो हमारी कास्ट कम आए और दूसरे नंबर पे वो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हार्मफुल ना हो। और इसके अलावा हम फंगल बायोरेमिडिएशन को डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जो है वो हम इसको इंटीग्रेट करें ताकि हम मैक्सिमम जो है वो कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर सकें। और इसके अलावा हमने जो है वो इसके प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स को भी इवेलुएट करना है कि वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल तो जो है वो नहीं है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हमने ऐसी जो है वो नावल स्ट्रेन्स या एंजाइम्स को डेवलप करना है जो इमर्जिंग प्लूटेंट जैसे माइक्रो प्लास्टिक वगैरह को डिग्रेड कर सके। हम जो है वो फंगल की परफॉर्मेंस को इन्हेंस भी कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और इसके अलावा हमने जो है वो इसके सिनर्जेस्टिक इफेक्ट को भी एक्सप्लोर करना है। सिनर्जेस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि बेसिकली हम फंजाई को अगर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास जो है वो एल्जी हैं या बैक्टीरिया हैं इनके साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हमने देखना है कि आया इनकी जो बायोएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, तो इसको हमने एक्सप्लोर करना है। और इसके अलावा हमने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को भी जो है वो ओवरकम करना है। उसके बाद अगर हम डिफरेंट केमिकल्स के बारे में बात करें कि फंजाई का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होगा हैवी मेटल्स के अलावा, तो हमने ऐसे फंगल एंजाइम को एक्सप्लोर करें जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिक प्लूटेंट्स को डिग्रेड कर सकें, जैसे हमारे पास डायऑक्सिन्स हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। और इसके अलावा हमने फंगल बायोसेंसर और बायो इंडिकेटर डेवलप करें जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट कंटेमिनेंट्स की कंसनट्रेशन को जो है वो मोनीटर कर सकें और असेस कर सकें। उसके अलावा हम जो है वो फंगल बायोमास की टॉलरेंस और डिग्रेडेशन एबिलिटी को जो है वो इन्हेंस करें। और इसके अलावा हम जो है वो एंडोफाइट्स और एपीफाइट्स का जो है वो पोटेंशियल एक्सप्लोर करें। एंडोफाइट्स बेसिकली ऐसे फंजाई होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एपीफाइट्स जो प्लांट की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वो डिफरेंट कंटेमिनेंट्स को रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं और ये होस्ट प्लांट को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाते। और इसके अलावा अगर हम इन जो है वो प्रोस्पेक्टिस को यूज़ करते हैं, इन्हेंस करते हैं, तो इसके थ्रू जो है वो हम फंगल बायोरेमिडिएशन जो है वो उसकी स्कोप जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपने इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि बायोअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले ये जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, इकोनॉमिकल है, इसमें लो कास्ट होती है और इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली प्रोसेस है और ये हाईली एफिशिएंट है। मींस दैट हम इसमें मैक्सिमम जो है वो हैवी मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल है और इसके अलावा जो है वो इफ़ेक्टिव है हाई मेटल की रिमूवल के लिए। और इसमें जो है वो हम लार्ज वॉल्यूम जो है वो वेस्ट जो है वो उसको ट्रीट कर सकते हैं और इसमें हम केमिकल्स को जो है वो यूज़ नहीं करते। इसके अलावा अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो है वो डिस्पोजेबल, यानी कि ये जो है वो हैज़र्डियस होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। और इसमें जो हम जो फाइनल ट्रीटमेंट करते हैं जो वेस्ट का, उसमें जो है वो हाई कास्ट होती है। और इसके अलावा ये स्लो प्रोसेस होता है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो बायोमास जो है वो ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पीएच और टेम्परेचर चेंजेस के अगेंस्ट। और ये जो है वो लो कंसनट्रेशन अगर हैवी मेटल्स की होगी तो इसमें जो है वो ये इफेक्टिव जो है वो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। दैट्स ऑल अबाउट टू डेज डिस्कशन। थैंक यू।